जय हिंद बच्चों। आज हम जानते हैं संसदीय प्रणाली में सरकार के कुल कितने पक्ष होते हैं, वह पक्ष किस आधार पर काम करता है, क्या विपक्ष का काम होता है, क्या पक्ष का काम होता है। अब इन पक्षों को हम समझ पाते हैं। वह सरकार कहां बनाई जाती है, एक छोटे से फिगर के माध्यम से जानेंगे सरकार कहां पर बनती है और सरकार बनने के बाद कौन सा पक्ष की भूमिका निभाता है, कौन सा विपक्ष की भूमिका निभाता है। दोस्तों, आज हम देखते हैं कि सरकार कहां बनाई जाती है, तो लोकसभा में बनाई जाती है। और लोकसभा में क्या बनाई जाती है, सरकार बनाई जाती है। तो सरकार के दो अंग होते हैं, दो पक्ष होते हैं। कौन कौन सा? पहले नंबर पर आएगा इसे कहते हैं पक्ष, दूसरे नंबर पर आएगा तो इसे कहते हैं विपक्ष। अगर पक्ष की बात आती है तो पक्ष में कौन कौन से कैसे काम किया जाता है, तो पहले नंबर पर देखा जाएगा तो पक्ष में आता है प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री के सहयोग के लिए संघीय मंत्री परिषद, संघीय मंत्री परिषद। ठीक उसी प्रकार से अगर विपक्ष में आवे तो विपक्ष में दो अंग होते हैं। पहला नंबर पर क्या होता है, कैबिनेट मंत्री, दूसरे तरफ से होता है महालेखा परीक्षक नियंत्रक। दोस्तों, हम समझ सकते हैं सरकार के दो पक्ष हुए। पहला पक्ष अगर हुआ तो पक्ष के रूप में कौन काम करता है, प्रधानमंत्री। दूसरा पक्ष अगर हुआ तो संघीय मंत्रिपरिषद। अगर इसका दूसरा, अगर सरकार के रूप में विपक्ष के रूप में कौन काम करता है, तो पहला बात आएगा तो कैबिनेट मंत्री के रूप में काम करता है। दूसरा मामला आएगा तो महालेखा परीक्षक नियंत्रक। दोस्तों, अब इन सभी लोगों को सरकार के खिलाफ या सरकार के पक्ष के रूप में अगर कहीं भी जवाब देना पड़ेगा तो वह कहां देगा, लोकसभा में। अगर लोकसभा में देखा जाता, परीक्षाओं में कई बार पूछा गया, संघीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, वह किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो उसको आपको जवाब देना पड़ेगा संघीय मंत्रिपरिषद। अगर एरो पलटते हुए आइए तो किसके पक्ष में आएगा, सरकार को। तो सरकार को कहां जवाब देना होगा, लोकसभा में। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री अगर जवाब देंगे तो कहां देंगे, सरकार के रूप में देंगे। वह कहां देंगे, लोकसभा में। अब ये प्रधानमंत्री और संघीय मंत्रिपरिषद अगर जवाब देते हैं लोकसभा में तो इसको पूछने वाला व्यक्ति कौन होता है, विपक्ष। तो विपक्ष में जो व्यक्ति होता है उसको किसका दर्जा मिलता है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है। और सरकार जितना भी रुपया पैसा खर्च करती है उसको जांच करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, महालेखा परीक्षक नियंत्रक। तो महालेखा परीक्षक नियंत्रक किसके साथ वर्क करता है, तो विपक्ष के रूप में काम करता है। और महालेखा परीक्षक नियंत्रक को एरो पलट दीजिए, किसके रूप में जवाब देना पड़ेगा, तो सरकार के रूप में जवाब देना पड़ेगा। और वह जवाब कहां देना पड़ेगा इनको, लोकसभा के रूप में। दोस्तों, एक प्रकार समझ लीजिए, सरकार किसी भी धन का उपयोग करती है और धन का उपयोग किसके माध्यम से करती है, तो याद रखिए या तो संघीय मंत्रिपरिषद होगा और दूसरा नंबर पर क्या होगा, प्रधानमंत्री के रूप में। और पैसा किस प्रकार से खर्च हुआ इसकी देखने का काम किसका होता है, विपक्ष का। तो विपक्ष किसके खिलाफ बोलता है, तो सरकार के खिलाफ बोलता है। और कहां बोलेगा दोस्तों, तो लोकसभा में बोलेगा। इसीलिए सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है प्रधानमंत्री या संघीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति, लोकसभा के प्रति। आप इस फिगर के माध्यम से इस बात को समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री को अगर जवाब देना पड़ेगा तो कहां जवाब देना पड़ेगा, लोकसभा में। संघीय मंत्रिपरिषद में जवाब कहां देना पड़ेगा, तो लोकसभा में। और कोई भी विपक्ष का नेता अगर पूछेगा तो सरकार के खिलाफ अगर पूछेगा तो वह कहां जवाब पूछेगा, लोकसभा में। इसलिए लोकसभा में आपको जवाब देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लोकसभा को कहते जनता का हृदय स्थल, जनता का हृदय स्थल कहते हैं। और हृदय स्थल में आपको क्या करना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा।